ज़ाबी अलोंसो का सबसे बड़ा टेस्ट पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड इज अपॉन अस। क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भाई साहब मैड्रिड के लिए भाई ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गेम होने वाला हम सबको पता है, बिकॉज भाई डीन ह्यूसन आउट है इस मैच से। साथ ही साथ अगर तुम देखोगे पीएसजी भी कुछ प्लेयर्स मिस आउट कर रही है। पाचो नहीं है, लूकस हर्नांडेज नहीं है, फिटनेस इशू थोड़ा सा डेम्बेले को भी लेकर है यहाँ पे, क्योंकि पिछले मैचेस में अभी क्लब वर्ल्ड कप के कोई भी मैच में बंदे ने स्टार्ट नहीं किया है। हालांकि ही हैज़ कम ऑफ द बेंच, बट वी नॉट सो श्योर कि वो बंदा क्या वो फिट है टू स्टार्ट दिस गेम और नॉट। बट क्या पीएसजी को प्रॉब्लम है इससे? नहीं भाई, नहीं भाई, डेम्बेले नहीं तो हरामखोर आपके पास ब्रैडली बारकोला है, डेजरे डुए हैं, क्वारत्सकेलिया है। भाई पीएसजी की टीम स्टैक्ड है। ऑब्वियसली अगर तुम उनका ऑन पिच परफॉर्मेंस देख रहे हो तो तुमको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दे आर द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल एट द मोमेंट। और तुमको पता है क्या, पीएसजी यहाँ पे ट्रेबल जीती है। ठीक है भाई, ट्रेबल जीती है। अभी वो क्लब वर्ल्ड कप के लिए भी फेवरेट्स हैं। अगर वो यहाँ पे मैड्रिड को हरा देते हैं, आई डोंट सी अदर फ्लुमिनेंसे और चेल्सी बीटिंग देम इन द फाइनल भाई। बट यहाँ पे एक्चुअली पीएसजी करने क्या आई है, सोचो एक बार। लुइस एनरिके का एम है कि वो इस पीएसजी को ना ही एक चैंपियन टीम बनाए, बट लुइस एनरिके चाहता है कि वो इस पीएसजी की टीम को वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल बनाए। क्या ये पॉसिबल है? एक बार सोचो। आई नो बिफोर गोइंग एनीवेयर एंड क्रिटिसाइजिंग एंड जजिंग, सोचो यहाँ पे, इज दिस टीम नॉट केपेबल ऑफ एनी टीम इन मॉडर्न फुटबॉल एट द मोमेंट? क्या ये टीम सिटी को नहीं हरा सकती? क्या ये टीम मैड्रिड को नहीं हरा सकती? क्या ये टीम बार्सिलोना को नहीं हरा सकती? क्या ये टीम इंटर को नहीं? तो आई एम सेइंग कि भाई दे आर नॉट देयर येट। आई एम सेइंग दिस इज व्हाट दे वांट टू बी। लुइस एनरिके ने ऑलरेडी एक लेजेंडरी टीम बना रखी थी जो कि गोटेड है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, जो हमने वो बार्सिलोना 2015 वाली देखी है। सेम ही वांट्स टू डू विद दिस टीम ऑफ पीएसजी। क्या वो वहां पे पहुंच चुके हैं? क्या वो मैंटल पे वो पहुंच चुके हैं? चैंपियंस लीग जीता उन्होंने, ट्रेबल किया उन्होंने, एक्चुअली क्वाड्रपल किया उन्होंने। भाई यू कैन नॉट बी द बेस्ट टीम एंड वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल जब तक आप रियल मैड्रिड को ना हराओ। आई नो कि रियल मैड्रिड की टीम इज वीक एट द मोमेंट, आप कह सकते हो। चैंपियंस लीग में पिछले 5 सालों में सबसे पुअर रिकॉर्ड उनका रहा है। लीग में आउट किया उन्होंने, ट्रॉफी लेस गए हैं यहाँ पे। दिस टीम इज ऑल्सो इन द ट्रांजिशन, बट एक नाम बन जाता है भाई, हमने मैड्रिड को हराया है। आर्सेनल की ट्रॉफी देखो इस साल की क्या है, मैड्रिड के अगेंस्ट विन वाली ट्रॉफी। एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ जोक, दिस इज सीरियस बॉयज। मैड्रिड को हराना इज नो जोक। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे पीएसजी पूरी रिस्पेक्ट देने वाली है, ऑफ पिच, ऑन पिच बिल्कुल भी नहीं। तो भाई चीजें कैसी जाएंगी इस क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में? क्या टैक्टिक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीएसजी ऑफर कर सकती है? डीन ह्यूसन नहीं है, मैड्रिड कंपनसेट कैसे कर सकती है? इस टीम का राइजिंग प्लेयर कौन है और ये टीम के बीच में क्या होगा, इस मैच में क्या होगा, हम बात करेंगे इस वीडियो में। भाई लोग पूरा एंड तक देखना, एंटरटेनिंग वीडियो होगा यहाँ पे ऑब्वियसली। सो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना यार आरामखोर। और बाकी जो हमारे व्यूअर्स है भाई, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बट एक चीज़ अगर देखोगे तुम पीएसजी बायर्न के मैच में जो उनका सेटअप होता है, पीएसजी इज नोन फॉर फ्लूइड फुटबॉल ऑब्वियसली, एंड लुक एट द स्पेसेस दैट दे ऑक्यूपाई। नन ऑफ द प्लेयर्स शेयर दी सेम लैटरल लेंथ। हर एक प्लेयर स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है। इधर आपको, इधर में भी थोड़ा सा आपको लैटरल सिमिलैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ हाइट, बट दैट इज व्हाट, क्या है ये है पिच की विथ होल्ड करना लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, नूनो मेंडेस, हकीमी, 2 इन्वर्टेड फुल बैक्स। क्या कर रहे हैं भाई? पीएसजी है कि ब्राइटन है कि स्पर्स है? क्या चल रहा है यहाँ पे? रोटेशंस तुम देखोगे, डेजरे डुए एज अ फर्स्ट लाइन ड्रॉप किए, विटिनिया ऊपर चढ़ के उनकी पोजीशन ले रहे हैं। प्रॉपर रोटेशन, स्पेस की अवेयरनेस है। एंड पीएसजी को पता है कि भाई इवन दो इफ दे रोटेट द प्लेयर, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, बिकॉज उनके पास प्लेयर्स राइटफुली पोजीशन पे फॉलो ऑफ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पास टेक्नीशियंस हैं। बायर्न का प्रेस एक्चुअली इस मैच में अच्छा था। वो क्या कर रहे थे, वो मैन टू मैन प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो पीएसजी को उन्हीं के हाफ में प्रेस करें, बॉल विन करें, काउंटर प्रेस होके बॉल विन करके गोल मारे। मतलब आइडिया ये था उनका। तो उसमें एक चीज जो वो बेसिकली गलत कर रहे थे, तुम कह सकते हो, या फिर ओवर ट्राई कर रहे थे, वॉस की उनका जो राइट बैक था कॉनराड लेमर, वो जंप करके मिडफील्ड में फाबियन रुइस तक को मार्क करा था। बट ये जो पोजीशन है, इससे हमें ये स्क्रीन से क्या दिख रहा है? हमें ये स्क्रीन से हमें दिख रहा है कि भाई पीएसजी की टीम कितनी फ्लूइड है इन द रोटेशन, और एक स्विच ऑफ एक फ्लिक पे वो अपनी पोजीशन को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। सो प्यारी पोजीशन उन्होंने अपना रखी है इस पिच पे, जिस हिसाब से बायर्न सेटअप है। बट यहाँ पे एक चीज़ तुम अगर ध्यान दो, पीएसजी बायर्न के मैच में पीएसजी को इनिशियल जो अप्रोच था इस बायर्न के हाई प्रेस पे, वो था कि डोनारुमा के साथ उनको लॉन्ग जाना है। तो स्टार्टिंग के काफ़ी लंबे टाइम तक डोनारुमा के साथ वो लॉन्ग जा रहे थे, वाइट्स खासकर क्वारत्सकेलिया के पैरों पे वो बॉल खेलना चाह रहे थे। बट लेटर ऑन उन्होंने अपने सिस्टम को बदला, वो थोड़े से और शॉर्ट पासेस खेलने लगे। कैसे? अडेप्टेशन। बाबा यही आता है लुइस एनरिके फुटबॉल में कि भाई आप सामने वाली टीम के हिसाब से आप अडेप्ट करोगे, और ना ही एक बार आपने पीएसजी की टीम को कितने बार अडेप्ट करते देखा है। इस मैच में भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने विटिनिया को कॉल बैक करने लगे, वो कि भाई एस्केप रूट बन जाओ तुम। तो क्वालिटी एक फुटबॉलर विटिनिया है, छोटे पासेस एंड ऑल लेगा, बिल्डअप में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे वो थर्ड बैक बन रहा है। अगेन चेक इट आउट, बायर्न का हाई प्रेस है यहाँ पे।
उपमकानो भाई उपा मगवायर क्या कर रहा है भाई तू यहाँ पे, देखो कैसे, तो पुल आउट करना है यहाँ पे, आप मैन टू मैन हो भाई, पीएसजी के अगेंस्ट मैन टू मैन जाना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। ऑल दो वी डिड सी दिस सिस्टम वर्क, बायर्न ने ये सिस्टम को वर्क कराया, पीएसजी को प्रॉब्लम हुई, बट इट वॉज ओनली आफ्टर दी कूलिंग ब्रेक के बाद उन्होंने क्या किया वो बताएंगे, बट उससे पहले व्हाट वाज पीएसजी ट्राइंग टू डू अगेंस्ट देम। देखो प्योर मूवमेंट है, मिडफील्ड में आप देखिए सुपीरियरिटी है, क्वारात्स्केलिया ने वहां पे पिन कर रखा है उपमकानो को, बट मैं क्या कर रहा था, कॉनराड लेमर की पोजीशन काफी ज्यादा खिंची थी, क्योंकि आप मिड में 3 प्लेयर्स आपके पास है, विटिनिया, जॉन नेवेस और फाबियन रुइज, आपके विंगर्स इनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कौन कर रहा है आपको इनके प्लेयर्स को डिफेंड, आपके 2 मिडफील्डर्स पाव्लोविच, और एक एक्स्ट्रा मैन आप कहां से ला रहे हो, आप लेमर को एक्स्ट्रा मैन के तरीके से ला रहे हो मिडफील्ड में, ताकि वो फाबियन रुइज को जंप करके प्रेस करे। तो ना व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि पीएसजी क्लोज कंट्रोल में अच्छी है, बारकोला कैन इवेड स्टैनिसिच को उन्होंने यहाँ पे बीट किया, ही टर्न्स अराउंड एंड कौन फॉल करता है, डेज़िरे डुए। तो इधर आप देखोगे लिंकअप, 1 टच लिंकअप है, क्योंकि स्टैनिसिच खिंच चुके हैं बारकोला की रन पे यहाँ पे, ठीक है, एंड हकीमी इज एन ओवरलैपिंग फुल बैक, तो भाई हकीमी अपनी रन कंटिन्यू करेगा, तो 1 पास ये, 2 पास ये और 3 पास हकीमी खुल गए, एंड एक चांस बनती है यहाँ पे पारिस सेंट जर्मैन के लिए। तो कितना क्विकली यहाँ पे देखो आपने इस प्रेस को ब्रेक किया, यू कैन इजीली सी रियल मैड्रिड गेटिंग ओपन लाइक दिस। तो मैड्रिड को इस चीज़ के लिए अवेयर रखना होगा अपने आप को कि भाई पीएसजी क्विक बिल्डअप, फास्ट अटैक्स में भी बहुत तेज है, वो पोजीशन भी रख सकते हैं और वो फास्ट ब्रेक्स ऐसे भी कर सकते हैं। और पीएसजी की वन ऑफ द बेस्ट चीज़ क्या है, इस पूरे साल हम बात करते आए हैं उनकी काउंटर प्रेसिंग, जो हाई टर्नओवर्स करने के बाद वो जो अपने चांसेस बनाते हैं। आप देखिए इस पूरे साल चैंपियंस लीग की बात कर लीजिए, 5.8 हाई टर्नओवर्स पर 90 है उनके। तो जो अपनी प्रेस से बॉल रिगेन करते हैं, शॉर्ट एंडिंग सीक्वेंसेस 1.5 पर गेम, गोल एंडिंग सीक्वेंसेस 0.2 पर गेम, मतलब अगेन इफेक्टिव। और भाई इसका बेस्ट एग्जांपल आपका लिवरपूल का मैच है, आप चेकआउट करो यहाँ पे मैन टू मैन कैसे उन्होंने चोक कर रखा। इवन लिवरपूल की टीम जो कि पोजिशनली इतनी ज्यादा सिक्योर होती है, दे वांट टू रोटेट द बॉल और कंफर्टेबल रहती, इवन लिवरपूल की टीम को उन्होंने स्वेट करा दिया विद देयर हाई प्रेसिंग। सेम गोज विद एस्टन विला, आप यहाँ पे पीएसजी का इंटेंस प्रेस देखो, और हमें पता है मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि बैक से बिल्ड करना पसंद करती है, अब चाहे वो बैक 4 में बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो बैक 3 में बिल्ड कर रहे हो, उस पर हम आएंगे यहाँ पे। बट आप ये चीज़ देखिए मैड्रिड को यहाँ पे क्या सही और क्या गलत, या मतलब क्या अवॉइड करना होगा। मैड्रिड ये इस हिसाब से प्रेस खाएगी पीएसजी का, भाई दिस इज द वे पीएसजी लाइक्स टू प्ले, दे वुड वांट टू जंप ऑन यू। उनके प्लेयर्स जो हैं वाइड एरियाज को डिफेंड करते हैं, बारकोला, क्वारात्स्केलिया, डेम्बेले हो या आपके पास डेज़िरे डुए हो, वो आपके सेंटर बैक तक को जंप करके प्रेस करते हैं, आपके 2 मिडफील्डर्स एक्स्ट्रा, आपके 2 पिवट्स को प्रेस करते हैं। मान लो गूलर को प्रेस कर दिया यहाँ पे, चुआमनी या फेदी वाल्वर्दे को प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो भाई मैड्रिड को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि भाई उनको आउटलेट ढूंढना है, दे मे वांट टू गो लॉन्ग एज वेल आज के मैच में। अब यहाँ पे अगर डीन ह्यूसन होते, यू कुड एक्सपेक्ट दिस लाइन ब्रेकिंग पास, बट क्या डीन ह्यूसन की एब्सेंस इफेक्ट करेगी रियल मैड्रिड को? सो बेसिकली मैड्रिड ने डॉर्टमुंड के मैच में सेटअप दिखाया था जहां पे वो बैक 4 में खेल रहे थे, तो एक 4-4-2 डायमंड उनका बन रहा था उस मैच में, व्हिच वाज डिफरेंट टू हाउ दे सेटअप अगेंस्ट बायर्न के मैच में वो बैक 3 में खेल रहे थे विद चुआमनी मूविंग इनटू द मिडफील्ड। जब वो इन पोजीशन हो रहे थे, आउट ऑफ पोजीशन चुआमनी वापस से बैक 3 बना रहे थे, तो मतलब उनकी आर्ग्यूएबली बैक 5 बन जा रही थी। तो डॉर्टमुंड के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, ऑल टुगेदर बैक 3 छोड़ के उन्होंने यहाँ पे एक 4-2-2-2 में बिल्डअप करना स्टार्ट किया। तो जो बैक 4 थी यहाँ पे ह्यूसन और आपके रूडिगर की, ट्रेंट स्टिक बैक किए हुए थे और फ्रान गार्सिया थे। ये फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्ड आप देख रहे हो और 2 सिक्सेस हैं आपके। सो अब डॉर्टमुंड का जो प्रेस मुझे लगा इनइफेक्टिव लगा। क्यों लगा? मुझे लगा कि उनका प्रेस थोड़ा सा मीटर्स, थोड़ा सा यार्ड्स पीछे है। अब यहीं पे ये तुम पीएसजी का प्रेस इमेजिन करो, ये 2 लॉन्डे जो हैं डॉर्टमुंड के, और अगर पीएसजी की टीम होती है तो ये यहाँ नहीं रहेंगे। दे आर नॉट मार्किंग द सेंटर बैक्स, दे आर नॉट प्रेसिंग द सेंटर बैक्स, दे आर मार्किंग द सिक्सेस। एंड ये जो मिडफील्ड लाइन है, दे आर नॉट प्रेसिंग द मिडफील्डर्स, दे आर मार्किंग द फॉरवर्ड प्लेयर्स जो एक्स्ट्रा एडवांस मिडफील्डर्स हैं, जूड और आपके फेदी वाल्वर्दे। तो ये बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे आप उनको पकड़ना चाह रहे हो सुपीरियरिटी के साथ। बट भाई पीएसजी क्या करेगी? पीएसजी की ये 2 बंदे हैं, ये आप पे जंप कर रहे होंगे, और ये जो पीएसजी की मिडफील्ड लाइन होगी, ये यहाँ ना होगे, ये यहाँ होगी, तो वो चोक करेंगे आपको आप ही के हाफ में, और आप गलती करो तो भाई प्रेशर यहाँ पे होगा जो भी डिफेंडर खेल रहा है। भाई लोग मैं पहले बता रहा हूँ। और मैड्रिड डिफेंसिव फेजेस में कंपनसेट कैसे करती है भाई, चाहे वो इवन बैक 4 में खेल रहे हो, चुआमनी इजीली सेटल इन कर जाते हैं बैक लाइन में, ताकि भाई वो एक काफी अच्छी लैटरल विथ की बैक 5 लाइन बना ले। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है भाई? फेदी वाल्वर्दे। फेदी वाल्वर्दे का रोल कैसे चेंज हुआ है इस
मैनेजमेंट में अंडर ज़ाबी अलोंसो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला मैच अगर तुम देखोगे तो ये है फेदी वालवर्दे आपके, ठीक है, ये नंबर 8, तो वो कहाँ है, काफ़ी एडवांस रोल, ये पाचुका वाला मैच है, ठीक है। तो ये बैक 3 खेल रहे थे वो एसेंसियो के साथ, डीन ह्यूसन, और ये आपके चुआमनी जो कि थर्ड बैक थे उस मैच में। गूलर इस मैच में भी डीप खेले थे, बट फेदी वालवर्दे कहाँ, ऊपर थे, ठीक है। दूसरे मैच में तुम देखो क्या सेटअप चेंज होता है। इस मैच में भी फेदी वालवर्दे खेल रहे हैं मिडफील्ड में, इस मैच में भी बैक 3 वो खेल रहे थे साल्जबर्ग के अगेंस्ट, जहां पे चुआमनी थर्ड बैक थे, बट फेदी वालवर्दे थोड़ा सा लेफ्ट हाफ स्पेस वाला रोल अपना रहे थे, जूड बेलिंगम राइट हाफ स्पेस पे थे, मतलब ट्रेंट को मिनिमल कवर मिल रहा था अपने राइट हैंड साइड पे। इवन यूवेंटस वाला गेम देखोगे, वहां से मोटे थोड़ा थोड़ा अडैप्ट करना स्टार्ट करी। इवन इस मैच में दे प्लेड इन अ बैक 3, बट क्योंकि चुआमनी मिडफील्ड में स्टेप अप कर पा रहे थे तो उससे आपको फायदा मिल रहा था यूवेंटस को वहीं पे क्लोज डाउन करके काउंटर प्रेस करके बॉल विन करने का। और एक और चीज नोटिस करो, ये है फेदी वालवर्दे बेसिकली ऑपरेशनल ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस, ताकि वो लेफ्ट साइड को और अच्छे से डिफेंड कर पाए, एंड जूड बेलिंगम स्विच कर रहे थे थोड़ा सा राइट हाफ स्पेस पे। हालांकि दोनों के प्लेयर्स के बीच में रोटेशन था एज एंड पर यूवेंटस जब वो अटैक करेगी, बट दिस वाज द गेम जब डॉर्टमुंड के अगेंस्ट उन्होंने खेला, जहां पे एक 4-4-2 डायमंड का सेटअप उन्होंने रखा, तब आपने एक्चुअली में यूजेज देखा फेदी वालवर्दे का, जो कि राइट हैंड साइड पे काफी ज्यादा डोमिनेंट थे, बिकॉज अब यहां पे आपको कवर देना था सामने वाली टीम के लेफ्ट साइड को, मतलब अडीएमई को, और सिवेंसन वाली साइड से आपको कवर देना था। तो फेदी वालवर्दे यहां पे काफी ज्यादा ट्रेंट वाली साइड पे डिफेंड कर रहे थे, तो जिसका रिजल्ट आपको मिलता है यहां पे फेदी वालवर्दे टक बैक कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, जब भाई गेम में थोड़े चेंजेस आ रहे थे, जब जंप करना पड़ा था, तो फेदी वालवर्दे इवन बैक 4 बना ले रहे थे एज अ राइट बैक, और ट्रेंट ऊपर जंप करके एडीएमई को प्रेस कर रहे थे। क्योंकि बैक 3 में आप डिफेंड करते हो तो उससे एक फायदा ये मिलता है कि आपके जो दो सेंटर बैक्स, अब चाहे वो डीन ह्यूसन हो या फिर आपके रूडिगर हो, वो स्टेप ऑन करके मार्क करते हैं, स्टेप ऑन करके डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी प्लेयर होगा जिसको बॉल मिलेगी यहाँ पे, तो अजूम करना कि मैड्रिड के जो भी डिफेंडर्स है वो आप पे चढ़ेंगे, से बॉल विन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो रिडंडेंटली बैठे नहीं रहते हैं। इट्स नॉट अ लेयर जो कि बैठी रहे और कहे भाई तुम हमारे पे आओ। ये जो डिफेंस लाइन है इनकी प्रोएक्टिव है, तो अगर डिफेंस लाइन के सामने किसी प्लेयर को बॉल मिला, अगर वो डेजरेड हुए हैं, खोरच के लिए है, तो अजूम करना ये चीज होगा कि आपके डिफेंस लाइन से प्लेयर जंप करेंगे। पीजी की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ है जो कि उनका लेफ्ट हैंड साइड है, जहां पे भाई आप डेजरेड हुए, खोरच के लिए थ्रो इन नूनो मेंडेस, आप इनको ओवरलैप और एक साथ अटैक करते देखते हो इन सिंक्रोनस मूवमेंट्स। अब यहाँ पे बायर्न के अगेंस्ट बहुत प्यारा एग्जांपल है, कोरच के लिए पिच की विड्थ खींच रहे हैं, डेजरेड हुए ने एक अगेंस्ट सेकंड मैन रन डाली है, तो ये 2v2 इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बन रहा है यहाँ पे। मैड्रिड के साथ यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, इस पोजीशन में मैड्रिड आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट यहीं पे काम आएंगे ट्रेंट, फेदी वालवर्दे और एक एक्स्ट्रा मैन आपका जो रूडिगर होगा, या फिर आप एसेंसियो के साथ खेलोगे जो जंप इन करेगा। चुआमनी बहुत क्रूशियल होंगे क्योंकि वो इस तरीके के कटबैक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फेदी वालवर्दे चुआमनी को इन स्पेसेस को डिफेंड करना होगा, बिकॉज भाई लोग ये आप भले ही अवॉइड नहीं कर सकते, ये आप अवॉइड कर सकते हो। सेम इंटर मियामी के अगेंस्ट भी ये चीज हुई है भाई, कोरच के लिए आप ब्रिलियंट बॉलर है भाई, वो बंदा भागता है जब, तो भाई उसको ड्रिबल उसको रोकना अब इन नियर टू इम्पॉसिबल है। सो बायर्न के गेम में पीएसजी ने देखो क्या किया, अब इंटेलिजेंट है पीएसजी, अडैप्ट करती है पीएसजी, तो उन्होंने जब देखा कि मैन टू मैन हो रहा है यहाँ पे प्रेस बायर्न का, तो उन्होंने बायर्न को ना एक साइड लोअर करना स्टार्ट किया। अब एक साइड लोअर कैसे उन्होंने किया, मैन टू मैन एडवांटेज का फायदा उठाकर, वो क्या है, ओवरलोड करके। तो यहाँ पे विटिनिया, फाबियन रुइज, बारकोला, जॉन एविस, सारे प्लेयर्स ने राइट हैंड साइड अपने आप को डोमिनेट किया, और इस हिसाब से उन्होंने देखो बायर्न को कैसे खींचा। यही मैं कह रहा था, कॉनराड लेमर फाबियन रुइज पे खींच रहे थे, अब जिससे कि क्या होता है, ये एक क्विक कॉम्बिनेशन की वजह से भाई कोरच के लिए देखो खाली हो गया भाई। कुड दिस हैपन अगेंस्ट रियल मैड्रिड? अगर यहाँ पे भाई उनका फुल बैक या विंग बैक डिफेंड नहीं कर रहा है, फ्रान गार्सिया, भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बंदा थोड़ा सा डीपर खेले। फ्रान गार्सिया अगर यहाँ है, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक जो होगा रूडिगर, वो यहाँ जंप करेगा। दैट मीन्स कि सेंटर बैक अगर चुआमनी है, वो यहाँ जंप करेंगे। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे स्पार्स रहोगे। तो इस इंपॉर्टेंट है कि भाई दो जो सेंटर बैक्स हो वो प्राइमरली अपनी पोजीशन होल्ड करें, बिकॉज आपकी पूरी पिच पे अगर आप खिंच जाते हो तो भाई आप घुस जाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो फुल बैक है ट्रेंट हो, भाई वो ड्रैग मत होना मेरे भाई। तो एक चीज़ क्या मैंने एस्टैब्लिश करी अपनी इस एनालिसिस से कि भाई मैं नहीं चाहता कि रियल मैड्रिड मैन टू मैन प्रेस करे ना, प्लीज़ मैन टू मैन में प्रेस नहीं चाहता वो पीएसजी को करे, बिकॉज अगर आप मैन टू मैन प्रेस कर रहे हो, पीएसजी कैन बीट दैट प्रेस, प्ले अराउंड दैट प्रेस वेरी इजली। तो क्या चाहिए यहाँ पे, एक मिड ब्लॉक, solid structured mid block, let PSG play through you, jump on them, press on them structured way में, बट भाई खींचो मत, बिकॉज अगर तुम खींच रहे हो स्पेसेस में तो भाई इस तरीके से तुम्हें बॉल्स मिलेंगे इन बिहाइंड और तुम भाई पिलोगे। सो इस रियल मैड्रिड के एवरेज पोजीशन और इस पीएसजी के पोजीशन में डोमिनेंस फीचर को देखकर हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, मैड्रिड कैसे लाइनअप करेगी? देखो भाई सबसे सिंपल सी बात, इस मैच में आई विल मिस डीन ह्यूसन,
ऑनेस्टली। मतलब डीन होता आपके पास ना ही जस्ट डिफेंसिवली बट वो प्ले मेकिंग एबिलिटी पे भी बहुत हेल्प करता। हम एक दो ऐसी टीम्स को देख रहे हैं ना आपस में खेलते हुए हु आर इक्वली केपेबल टू बी गुड ऑन द बॉल। मैड्रिड हालांकि ट्रांजिशन में है, मैड्रिड हालांकि उन्होंने अपने सिस्टम को परफेक्ट नहीं किया है, डिफेंसिवली पोरस रहे हैं, प्रेस उनका 100% एफिशिएंट नहीं हुआ है। पीएसजी ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी परफेक्ट है, पीएसजी की टीम ऑलरेडी ट्रांजिशन करके दुनिया की बेस्ट टीम बन चुकी है। तो यहाँ पे इट्स अ मैच बिटवीन अ टीम जो कि भाई इंप्रूव कर रही है और अ टीम जो कि ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। तो भाई यहाँ पे आप प्रोबेबली डिफरेंस इन क्लैशेस देख सकते हो, बट क्या चीज़ में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा भाई? पिच पे एफर्ट का। मैड्रिड पिच पे स्टेप अप करती है, एफर्ट में आपको जीरो ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो भाई अराइव ही ना करे। मैड्रिड 100% एफर्ट देगी इस मैच में बिकॉज उनको फाइनल खेलना है, फाइनल जीतना है। सो यहाँ पे लाइनअप ऑप्शन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे सेटअप हो रही है यहाँ पे मैड्रिड की टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पीएसजी की अगर मैं पहले बात करूँ, देखो जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस है डेम्बेले फिट नहीं है तो मे बी डेम्बेले मे नॉट स्टार्ट। अगर डेम्बू स्टार्ट कर रहा है तो भाई बारकोला की जगह पे सिंपल सा डेम्बूस आ जाएगा। अशरफ हकीमी के अगेंस्ट में मैंने कुछ बातें सुनी, रूमर सुनी कि शायद ये बंदा 100% फिट नहीं है, फटीग्ड है धूप गर्मी की वजह से, बट एज थिंग स्टैंड बंदा मेरे ओपिनियन में स्टार्ट करेगा। हकीमी, मार्किनियोस, बराल्डो, नूनो मेंडेस, बैक फोर, मिड में कोई चेंज नहीं और अप टॉप आपका ये 4-3-3 का सिस्टम रहेगा। मैड्रिड की मैं बात करूं यहाँ पे तो दो कॉम्बिनेशंस हैं। अब इसमें मैं कंफ्यूज हूं, आई वांट टू सी कि भाई जाबी अलोंसो किसके साथ जाता है। एक सेटअप है जो कि आप यूजुअली खेलते आ रहे हो 3-4-3 का, एसेंसियो एज अ राइट साइडेड सेंटर बैक, चुआमनी टू कवर द सेंट्रल पोजीशंस एंड रूडिगर ऑन द लेफ्ट साइड सेंटर बैक जहां पे वो बंदा कंफर्टेबल होता है टू कंपनसेट फॉर डीन ह्यूसन। मिडफील्ड में फेदी वाल्वर्दे टू डिफेंड ऑन द ट्रेंट वाला चैनल, जूड बेलिंगम ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्ट ऐसे करते हैं, गार्सिया और आपके फ्रान और किलियन एम्बापे एज अ विंगर। मैं यहाँ पे विनीशियस को ड्रॉप किया हूँ, तुम देखो मैं विनी को ड्रॉप किया हूँ भाई, मैं एक्चुअली किलियन एम्बापे के लिए जा रहा हूँ। ये एक मेरा बड़ा चेंज है एंड दैट इज माय डिसीजन। अगर किलियन फिट है मैं किलियन को खिलाऊंगा अहेड ऑफ विनीशियस, मैं गोंजालो गार्सिया को ड्रॉप नहीं करूंगा इस मैच के लिए एंड इट गोज विदाउट सेइंग। आप मैड्रिड को देख रहे हो, आपको पता है ये मैं क्यों कर रहा हूँ। नाउ दूसरी चीज़, इट डजंट हैपन लाइक दिस, ऐसा सेटअप होता नहीं है यूजुअली। गूलर डीप होते हैं, है ना, गूलर यहाँ डीप होते हैं और फेदी वाल्वर्दे के साथ वो बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। गोंजालो गार्सिया थोड़ा पुश कर जाता है, समथिंग लाइक आपका एक 3-5-2 सेटअप बनता है। तो ये जो जूड की पोजीशन आप देखते हो वो ऑफन ऑक्सिलेट होती है बिटवीन द लेफ्ट हाफ स्पेस एंड राइट हाफ स्पेस गिवन कि भाई क्या सीन बन रहा है वहाँ पे। तो एक सिस्टम, एक सेटअप ये है यहाँ पे मैड्रिड का। दूसरा है जो कि वो यूजुअली पिछले मैच में यूज़ किए थे डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, दैट वाज अ 4-4-2 जहां पे मैं चुआमनी को डिफेंसिवली मिडफील्ड पोजीशन में देखना चाह रहा हूं, फेदी वाल्वर्दे एंड जूड बेलिंगम। इससे क्या होगा ना, इससे मैड्रिड प्रेस अच्छे से कर पाएगी, इससे मैड्रिड ये 4 मैन की जो एक मिडफील्ड यहाँ पे बन सकती है यहाँ पीएसजी की विद द ड्रॉपिंग बारकोला या फिर जो डेजरे डुए ड्रॉप कर सकते हैं पोजीशन चेंज करने के बाद, तो आप एटलीस्ट इन पे मैन टू मैन प्रेस रख सकते हो। बट मैंने क्या बोला, मुझे मैन टू मैन प्रेस नहीं चाहिए और पता नहीं क्यों आई कीप गोइंग बैक टू दिस फॉर्मेशन। मुझे लगता है भाई मैड्रिड को इस मैच में बैक 3 में खेलना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि पीएसजी पोजीशन जब रखेगी तो वो आपको पुश बैक करेगी, दैट मीन्स कि वो ओवरलोड करेंगे आपको। कोरट्स के लिए पिच खींचेगा, डेजरे डुए पिच खींचेगा, आपको पता है नूनो मेंडेस, बराल्डो, मार्किनियोस थर्ड बैक बनाएंगे, हकीमी इनसाइड आएगा, फाबियान रुइज, विटीनिया और जॉन नेवेज आपका गेम रन करेंगे। फाबियान स्टेप इन कर जाते हैं, विटीनिया यहाँ आ जाता है, जॉन नेवेज, हकीमी ऊपर चढ़ जाते हैं और आपका ये आपका थर्ड बैक बन गया। और ये थर्ड बैक से इवन जब नूनो ऊपर चढ़ते हैं तो ये बैक टू भी बन जाता है। सो जब ये इस तरीके का सिचुएशन अराइज कर रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे मैड्रिड दे हैव टू गो 5v1-2-3-4-5 5v5 बनना ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन फेदी वाल्वर्दे कैन हेल्प डिफेंड द रनिंग ऑफ फाबियान रुइज। जो ये एक्स्ट्रा मैन फाबियन रन देता है ना, वहाँ पे फेदी वाल्वर्दे बहुत क्रूशल होंगे। नूनो मेंडेस अगर रन दे रहा है भाई तो वहाँ पे अगेन एक एक्स्ट्रा मैन एसेंसियो रिक्वायर्ड होगा। तो जब मैड्रिड पोजीशन में जब आएगी, अब पोजीशन में आने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पे कि भाई वापस से वही सीन बने, गूलर थर्ड बैक बन जाए, फ्रान गार्सिया पिच की विथ खोले, ट्रेंट ऊपर चढ़ जाए, एसेंसियो, चुआमनी और रूडिगर, और यहाँ पे मौका मिलेगा चुआमनी को मिडफील्ड में स्टेप अप करने का। गूलर गेम को डीप से रन कर सकते हैं, एसेंसियो, रूडिगर, गूलर और चुआमनी को मौका मिलेगा प्रेस करने का। देखो एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट दे डिड अगेंस्ट यूवेंटस में ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे ट्रांजिशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हमने ऑलरेडी मैड्रिड को ये यूवे के अगेंस्ट करते देखा है और मुझे ऐसा लगता है यूवे का प्रेस डॉर्टमुंड से बेहतर था। तो मैड्रिड अगर ये यूवे के अगेंस्ट कर सकती है,
आई फील कि वो पीएसजी के अगेंस्ट भी कर सकती है। अब यहाँ पे इट ऑल विल कम डाउन को कितना इफेक्टिव वो कर रहे हैं। भाई डोंट गेट मी रॉन्ग, दे कैन ईजिली गो एंड प्ले इन अ 4 डायमंड 2 फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मुझे बस डिफेंसिव फेजेस में ये ज़्यादा बेहतर लग रही है फॉर्मेशन। हालांकि दिस इज़ नो बिगी, ये कोई डिफरेंस नहीं है। चुआमनी अगर एक 4-4-2 फॉर्मेशन में भी जाते हो, चुआमनी टक इन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉयज। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि बैक 5 में आपको डिफेंड करना होगा, बट आपको कब करना होगा? जब आप अपने फर्स्ट थर्ड में डिफेंड कर रहे हो। फेजेस में आपको मेजर करना है कि आपको कहाँ डिफेंड करना है। अगर आप मिड थर्ड्स में डिफेंड कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा मैन चुआमनी को मिडफील्ड में बुला के डिफेंड करोगे, और अगर आप अपने फर्स्ट थर्ड में डिफेंड कर रहे हो तो आप चुआमनी को एज अ थर्ड बैक लेके डिफेंड करोगे। अदरवाइज मूवमेंट की वजह से आप पिलने वाले हो भाई। तो ये एक मेरे इनिशियल थॉट्स हैं रिगार्डिंग द गेम। प्रेडिक्शन में क्या बताऊं भाई, देखो आई हैव ऑलरेडी सेड दिस, पीएसजी इज द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल। ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, बट अभी भी स्टिल इफ यू आस्क मी ऑन पेपर पीएसजी इज द फेवरेट टू विन दिस गेम। तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लेट मी नो कि व्हाट योर थॉट्स आर, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए रियल मैड्रिड को, क्या चीज़ पीएसजी और बेहतर कर सकती है, एंड आपकी प्रेडिक्शन क्या है। आप फॉर्मेशन क्या खिलाओगे? क्या आप चुआमनी को पूरा थर्ड बैक में देखना चाहते हो थ्रू आउट द गेम, या फिर आप चाहते हो कि चुआमनी सेटअप करे? और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जितना इंपॉर्टेंट इस टीम के लिए गूलर है, उतना ही इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर चुआमनी है। चुआमनी के अराउंड मैड्रिड का गेम रन होता है। चुआमनी एक्चुअल में लिटरल पिवट हैं इस टीम के। एंड भाई लोग, जितने जल्दी ज़ाबी अलोंसो फैंस और ये प्लेयर्स ये सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, उतने जल्दी मैड्रिड का गेम इंप्रूव होगा। तो भाई दैट्स दैट फॉर यू, एवरीथिंग दैट हैड टू बी डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। गुड लक फॉर द गेम मैड्रिड फैंस, एंड पीस आउट।